अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामईन, उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे, इंशाअल्लाह आमीन। मैं हूँ कारिया मरियम और आज मैं आपको नमाज प्रॉपर तजवीद के साथ लफ्ज़ ब लफ्ज़ सिखाऊंगी और साथ इसका तर्जमा भी सिखाऊंगी। बहुत सारे लोग हैं जो नमाज पढ़ने में, नमाज की अदायगी में बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। अगर हम नमाज पढ़ने में इसमें मिस्टेक्स करेंगे तो हमारी नमाज कैसे कबूल होगी अगर हम इसको गलत पढ़ेंगे। तो आज हमने इसको प्रॉपर तरीके के साथ सीखना है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से एक एक लफ्ज करके सिखाऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए और इतनी अच्छी तरह समझ आ जाए कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो आपने सिर्फ खुद याद करनी है, आपने खुद याद करके इसको अच्छे तरीके से सीखना है, बल्कि आपने अपने प्यारों को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को भी सिखानी है। आप इन वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह जितने भी लोग आपकी वजह से नमाज सीखेंगे तो उनका अजर आपको भी मिलेगा। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कू अनफुसिकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। मतलब हमने खुद भी जहन्नम की आग से बचना है और अपने घर वालों को भी बचाना है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि जब जन्नती दोजख वालों से पूछेंगे कि तुम्हें कौन सी चीज दोजख में लाई, तो वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो इसका मतलब क्या है कि नमाज का ना पढ़ना जहन्नुम में ले जाएगा। तो हमें खुद भी नमाजें पढ़नी है, अपनी औलाद को भी इस तरफ लगाना है। ना सिर्फ इस तरफ लगाना है बल्कि खुद भी नमाज को सही तरीके से सीखना है और अपनी औलाद को भी, अपने बच्चों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी सही तरीके से नमाज पढ़ना सिखाना है। तो आइए आज हम नमाज को लफ्ज़ ब लफ्ज़ तजवीद के साथ और तर्जमे के साथ भी सीखते हैं। तजवीद के साथ पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि नमाज को जब तक हम ठीक तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो हमें उसका सवाब कैसे मिलेगा। और तर्जमा इसलिए ज़रूरी है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारे ख़यालात भटक जाते हैं। हमारा ध्यान कभी किस तरफ जा रहा होता है, कभी किस तरफ जा रहा होता है, कभी हम कुछ सोच रहे होते हैं, कभी कुछ सोच रहे होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हम अपने मुंह से क्या अल्फाज अदा कर रहे हैं, हमें उसका तर्जमा आना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा सबक दूंगी, लेकिन आपने इसको डेली का डेली याद करना है और आपने ये तहैया कर लेना है कि मैंने अपनी नमाज को बिल्कुल दुरुस्त करना है और दूसरों को भी दुरुस्त करवाना है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि जब इंसान एक चीज को सोच लेता है कि मैंने ये अब करना है तो वो इंसान कर लेता है। ये जरूरी नहीं है कि उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, उसकी जुबान पर अल्फाज नहीं चढ़ते, उसे याद नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता, जब इंसान सोच लेता है तो वो सब कुछ कर लेता है। तो आइए नमाज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कहना है अल्लाहु अकबर। इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक्स कर जाते हैं, वो गौर से सुनिएगा। अब लोग क्या मिस्टेक करते हैं, क्या गलतियां करते हैं इसमें। एक तो लफ्ज अल्लाह के नाम को पुर करके नहीं पढ़ते, अल्लाह कहते हैं, अल्लाह। और बहुत सारे लोग कहते हैं अल्लाह वक्बर, वक्बर। अब देखिए कितनी बड़ी मिस्टेक है, इसमें खुद से वो ऐड कर देते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। कितनी बड़ी गलती है, इसको ध्यान से देखें। अल्लाहु अकबर, फिर बोलें अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। दो तीन बार इसको रिपीट करें तो आपको याद हो जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके बाद जो बहुत बड़ी मिस्टेक सुबहानकल्ला सना में की जाती है, इसको पढ़ा जाता है सुबहानकल्ला। हा जो है बिल्कुल स्किप कर दिया जाता है, हा को बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है। और जो लोग पढ़ते हैं वो भी इसको हा पढ़ते हैं, हा। सुबहानकल्ला, सुबहाना, सुबहानकल्ला, हा ना, हा पढ़ते हैं। ये हा नहीं है बल्कि हा है। हा और हा में बहुत फर्क है। अगर हम
ہا اور ہا میں فرق نہیں کریں گے تو مطلب بدل کے کیا سے کیا بن جاتا ہے. تو مطلب جب چینج ہو جاتا ہے تو آپ خود سوچیں کہ جب ہم ایک چیز پڑھ رہے ہیں اور اس کو ہم وہ پڑھ ہی نہیں رہے بلکہ ہم اس کے الٹ پڑھ رہے ہیں تو کیا ہمیں اس کا ثواب ملے گا؟ کیا ہم نے کوئی ضد لگائی ہوئی ہے کہ ہم نے غلط ہی پڑھنا ہے، ہمیں ٹھیک نہیں کرنا؟ ہمیں ٹھیک کرنا ہے، ہم ٹھیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ میں دعوے سے کہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے نماز کو سیکھنے کی کوشش کریں تو آپ انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. پھر سے پڑھتے ہیں صبح. ہا جو لفظ ہے اس کو گلے کے درمیان سے نکالنا ہے. اب کوشش کریں، اللہ پاک کوشش کرنے والوں کو دیکھتے ہیں. اللہ پاک یہ نہیں دیکھتے کہ اس بندے کا نہیں نکل رہا. اگر بار بار کوشش کرنے کے بعد بھی نہیں نکلتا تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کتنی کوشش کر رہا ہے. پھر سے پڑھیں صبح، با پہ کلکلا کرنا ہے. سبحان، سبحان، سبحانک اللہ. لفظ اللہ کے لام کو جو اللہم ہے اس کے لام کو لمبا بھی کریں گے کھڑی زبر کی وجہ سے اور موٹا کر کے بھی پڑھیں گے. اور آگے میم مشدد پہ غنہ آ گیا ہے. پچھلی صورتوں میں صورتیں پڑھاتے ہوئے میں نے بار بار آپ کو یہ بتایا ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد جب پڑھتے ہیں تو غنہ کرتے ہیں، آواز کو تھوڑی دیر ناک میں لے جاتے ہیں اور گنگنا کر پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ میم مشدد ہے تو غنہ کریں گے. سبحانک اللہم. آپ بھی پڑھیں، ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو پریکٹس ہو جائے گی. سبحانک اللہم. پھر پڑھیں سبحانک اللہم. اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں. اس کے بعد ہے وَبِحَمْدِكَ. پھر ہا آ گیا. یہ ہا بولتے ہوئے اپنے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کے گلے کے درمیان سے نکلے. آپ نے اس کو وَبِحَمْدِكَ نہیں کہنا بلکہ وَبِحَمْدِكَ، وَبِحَمْدِكَ، وَبِحَمْدِكَ. اور تیری تعریف کرتے ہیں، اور تیری تعریف کرتے ہیں. وَبِحَمْدِكَ، اور تیری تعریف کرتے ہیں. وَتَبَارَ. اس را کو پر کر کے پڑھیں گے. را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں. اب دیکھیں لوگ اس میں مسٹیک کیا کرتے ہیں، را کو لمبا کر دیتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ. را کو بالکل بھی لمبا نہیں ہونے دینا کیونکہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں ہونے دیتے. کچھ ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لمبا کرتے ہیں. اب اس کے آگے کوئی ریزن نہیں آ رہی اس لیے اس کو لمبا نہیں کریں گے. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ. سین کو باریک کر کے پڑھنا ہے سیٹی والی آواز کے ساتھ. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ. اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ. اور تیرا نام بہت برکت والا ہے. وَتَعَالَى. اب عین کو حلق کے درمیان سے بھی نکالنا ہے. اس کو حمزہ کی طرح وَتَعَالَى نہیں کہیں گے ورنہ رونگ ہو جائے گا، غلطی ہو جائے گی. وَتَعَالَى. لام کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے اور عین کے بعد بھی الف ہے، دونوں کو لمبا کرنا ہے. دھیان سے سنیں. وَتَعَالَى، وَتَعَالَى، وَتَعَالَى. اس کو بار بار ریپیٹ کریں اور مائنڈ میں رکھیں کہ عین کو بھی لمبا کرنا ہے اور لام کو بھی لمبا کرنا ہے. اس میں لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ ایسے پڑھ جاتے ہیں. وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ. اور تیری بزرگی بہت برتر ہے. وَتَعَالَى جَدُّكَ. بار بار پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. بار بار پریکٹس کرنی ہے. میں پھر یہ کہوں گی کہ بار بار پریکٹس کرنے سے کچھ دن میں آپ نماز کو بالکل صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. وَتَعَالَى جَدُّكَ. اور تیری بزرگی بہت برتر ہے. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، وَلَا إِلَٰهَ
गैरुक। अब जो गैरुक है उसको कुछ लोग पढ़ते हैं गैरुक, 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 ऐसे पढ़ जाते हैं, ये गलत है। गई बोलना है, गई, गैरुक। वला इलाहा गैरुक, वला इलाहा गैरुक। और तेरे सिवा कोई मुस्तहिक़े इबादत नहीं, मतलब सिर्फ तू ही इबादत के लायक है। चलिए अब फिर से तर्जमा उसका दोबारा से पढ़ते हैं ताकि हमें अच्छी तरह उसका तर्जमा याद हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर रिपीट करें ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए और तर्जमा भी याद हो जाए। अल्लाहु अकबर, मेरे साथ साथ रिपीट करें। लफ्ज अल्लाह के नाम को पुर करके पढ़ना है, मोटा करके पढ़ना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। इतना आपको इंशाल्लाह याद हो गया होगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा, रिपीट करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा, फिर रिपीट करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह हम तेरी पाकी बयान करते हैं। व बिहम्दिका, व बिहम्दिका, व बिहम्दिका, और तेरी तारीफ करते हैं। व तबारकस्मुका, व तबारकस्मुका, व तबारकस्मुका, और तेरा नाम बहुत बरकत वाला है, और तेरा नाम बहुत बरकत वाला है। व तआला जद्दुका, व तआला जद्दुका, कॉन्शियसली रिपीट करें इसको, ध्यान में रख के कि आइन और लाम को लंबा करना है। व तआला जद्दुका फौरन से नहीं पढ़ना, ध्यान में रख के इसको रिपीट करें। व तआला जद्दुका, व तआला जद्दुका, और तेरी बुजुर्गी बहुत बरतर है। वला इलाहा गैरुक, वला इलाहा गैरुक, वला इलाहा गैरुक, और तेरे सिवा कोई मुस्तहिक़ इबादत नहीं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह ये वीडियो समझ आ गई होगी। आप को अच्छी तरह जो सना है, जो नमाज का पहला पार्ट है, इसको अच्छी तरह पढ़ना आ गया होगा। अगर थोड़ी सी कमी है तो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। एक तो आपने इसको प्रॉपर तजवीद के साथ सीखना है नमाज को, और अपने साथ साथ इसका तर्जमा सीखते जाना है। थोड़ा थोड़ा करके इंशाल्लाह डेली अपलोड किया करूँगी, तो अपने साथ साथ खुद सीखते जाना है और अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, प्यारों को, बच्चों को भी सिखाते जाना है ताकि वो भी अच्छे तरीके से सीख जाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार किया करें। मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।